में कमाल की रहती हैं। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर, सॉलिड कॉम्बिनेशन है। करण केसी, ये देखिए वैसे नेपाल के लिए खेलते लेकिन चंडीगढ़ में 22 साल बिताए उन्होंने। अपिश खेला जरूर, बल्ले के बीचों बीच भले ना आई हो, पर दिशा जब आपको मिल जाती है तो आपको 4 भी मिल जाते हैं। पहला चौका पारी का। टॉस्टअप डिलीवरी हवा में, क्या ये विकेट होगा? पहली सफलता मल्ला के नाम। व्हाट अ फैंटास्टिक डेब्यू, और विकेट भी किसका? फिल सॉल्ट का। फिल सॉल्ट को आउट किया 1 पे, 5 पे गिरी पहली विकेट इंग्लैंड की। जेकब बेथल आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ब्रिलियंट शॉट, टाइमिंग, अदा, 4 की सजा। बैकफुट पर गए और रमादी के नंबर में मिल गए 6। एक और छोटी गेंद, विकेट लेने के बाद खराब गेंदबाजी, एक और चौका। कड़क, बढ़िया टाइमिंग, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से पिक कर दिया। ये बेहतरीन शॉट, 4 रन मिल जाएंगे यहां पर बटलर को। ये शॉट बहुत बढ़िया है, ये इंतजार किया, अंडर द बॉल आना ये बड़ा जरूरी था। विड्थ किसी भी मैदान पे चलती नहीं। जॉस बटलर ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेहतर भारी किनारा, कोर्स करेक्शन, नंदन यादव के लिए विकेट। जुनून की लहर उमड़ पड़ी है वानखेड़े में। बिग फिश इन द बैग। बहुत बड़ी सफलता, ऊर्जा डाल दी है नेपाल के इस गेंदबाजी के इनिंग में। बटलर आउट हुए 26 पे, इंग्लैंड 43 पे 2। टॉम बैंटन उतनी भी छोटी थी नहीं लेन, लेकिन ताकत है जेकब बेथल के पास। बैकफुट से ड्रैग किया पूरे 6। सिर्फ ताकत नहीं है, प्लेसमेंट भी है। स्क्वायर ड्राइव से चौका अपने नाम किया। डाउन द ट्रैक और छिटक गया मौका। तेज गति से आया था, बाईं तरफ आया था, लेकिन चांस बिल्कुल मानेंगे। मल्ला ने ट्राई किया, मेरे ख्याल से वो ज्यादा आगे उनकी उंगलियां चलेगी, पाम के आसपास बॉल लगी है। नॉट अ बैड शॉट। सबसे सफल नेपाल के गेंदबाज स्पेल की शुरुआत, रिवर्स स्वीप की भूल भारी पड़ी है। 1 सेकंड बचते उच्च न्यायालय की ओर चले। Review for LBW original decision. Impact is in line. Hitting the wickets. Go back on field. Pretty sick original decision of outs. शानदार गेंदबाजी, और बैंटन का एक साधारण शॉट। आउट हुए 2 पे, 57 पे 3। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक नंबर 5 पे। यहां गेंद फर्स्ट स्लिप के पास मौका था, बहुत शार्प चांस निकल गया बाउंड्री के लिए। स्लिप लगी हुई है, फाइन गई, बहुत तेज गई। आरिफ को रिएक्ट तो किया था, आसपास थी बॉल उनकी उंगलियों के, पर लपक नहीं पाया कैच। कहां भाग खड़े हुए। थ्रो थोड़ा खराब था जतिन और संजय भाई, नहीं तो यहाँ पे बल्लेबाज आउट होता था रन आउट, क्योंकि दूर थ्रो था, खराब थ्रो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौका है। और इस बार गैप ढूंढ निकाला है। ओवर समाप्त होगा चौके के साथ। कमाल का छक्का। एक और यहां पे गूगली की कोशिश, टांग पे, बहुत बढ़िया शॉट जेकब बेथल द्वारा। और अर्शतक पूरा, नपी तुली पारी, 28 गेंदों पे आया यह अर्शतक जेकब बेथल का। चिप कर दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गैप में। थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन फिर भी बाउंड्री तक पहुंची जाएगी गेंद। ये अच्छा शॉट है, ये बुरा गेंद बिल्कुल नहीं था। गजब शॉट था ये पूजी। देखिए इसीलिए जाने जाते हैं हैरी ब्रूक। यहां पकड़े गए हैं।
एक और बड़ा शॉट मारने का प्रयास जरूर था जेकब बेथल का, ऑलमोस्ट नो लुक शॉट था। जब कैच पकड़ा है फील्डर ने, लोकेश ने। जेकब बेथल ने बनाए 55, इंग्लैंड 128 पे 4। सैम करन आया बल्लेबाजी के लिए, स्ट्राइक रेट 131 का। ये शॉट बेहतरीन है, ताकत है इस शॉट में, इस वजह से पूरी ताकत झोंकी तो जरूर थी गुलशन झा ने, लेकिन झा जी रोक नहीं पाए हैं। यहाँ पर विकेट मिलेगा। सैम करन इनसाइड एज, अभी तक इतनी जल्दी से रन नहीं बना पा रहे थे और एक और चूक हो गई उनसे। सैम करन का संघर्ष समाप्त, 137 पे 5। विल जैक्स आए बल्लेबाजी के लिए एट 7। ये लीजिए, हमने बात की कदमों का इस्तेमाल, ऊंचाई भी, दूरी भी, 6 की मंजूरी भी। ये साउंड आउट ऑफ द ग्राउंड इन द स्टैंड्स, ये उनका अर्धशतक भी। एक हाथ छोड़ दिया था, गेंद हवा में, मौका बन सकता है, मौका बना, जी हां। 53 पर पारी समाप्त इंग्लिश कैप्टन की। फील्डिंग अच्छी है, 2 फील्डर गए थे पर अच्छी कॉलिंग, पारी शानदार थी, खेले अच्छा, 53 बना के आउट हुए। इंग्लैंड 157 पे 6। जोफ्रा आर्चर बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। आउटसाइड एज, कुछ रन बनते हैं अपने आप से, कुछ भगवान के जाप से। रूम बनाया, व्हाट अ शॉट, जा रहे थे यॉर्कर के लिए, फुल टॉस बनी और एक और 6 में तब्दील भी हुई है। अरे भाग जाओ, स्ट्राइक पे ब्रुक को लाओ, कोई बात नहीं, आपने विकेट यहाँ गवाया है, कुर्बानी दी है, पर ये 2 गेंदे सेट बल्लेबाज खेले, बेहतर प्लान है जैक्स के लिए। आर्चर ने एक बनाया और दौड़कर चले गए। पवेलियन 178 पे 7। किस तरीके से समापन होगा पारी का? ओ छक्के के साथ होगा, दिशा भी, दूरी भी, 6 भी, 184 पे 7 और अंत में जाके 184 पर थमी है ये पारी। जीत दर्ज करने के लिए 185 रन, क्या नेपाल ये कर पाएगा? कुशल भुरतेल, काफी रन इन्होंने बनाए, 1800 से ऊपर रन, अच्छा एवरेज। आसिफ शेख भी, इनका करियर भी काफी सिमिलर है भुरतेल के। वहीं पर सामने लुक वुड के हाथ में वो गेंद है। वेल बॉल्ड, छकाते हुए निकल गई। अपेश, पारी की पहली बाउंड्री, स्वागत कीजिए। एक और खूबसूरत शॉट, आफ्ताब लाजवाब, बाउंड्री एक और है, काबिलियत है, आवाज तो अच्छी आई है, दूरी भी पक्की पाई है। ओह, सिर्फ टाइमिंग काफी है 4 के लिए। स्वीप करने की कोशिश, सीधा हाथ में, पहला विकेट ल्यूक वुड के हाथों में। आसिफ जाएंगे बाहर, डॉसन स्ट्राइक्स। सफलता मिली इंग्लैंड को, ये रिदम ब्रेक करने की जरूरत थी। आसिफ शेख आउट हुए 7 पे 37 पे 1। कप्तान साहब आ गए बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट, सफलता मिली जैक्स को, थोड़ी सी रुक के आई पिच पे और पहले ही खेल बैठे भुरतेल। सेट और बहुत अच्छे नजर आ रहे थे भुरतेल, सॉफ्ट डिसमिसल। ये बहुत बड़ी विकेट है, 42 पे नेपाल की गिरी दूसरी विकेट। बहरहाल दीपेंद्र सिंह एरी नए बल्लेबाज, बेहतरीन शॉट, जाने जाते हैं बड़े इनिंग्स के लिए, बड़े शॉट्स के लिए। यहां भी बड़ा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट पोडेल का। ये गैप में खेला है, शुरुआत चौके के साथ, ये भी गैप में है। गेंद धीमी थी, बहुत जल्दी इंडिकेटर भी दे दिया था कि ये गाड़ी कहां जाएगी। एक और अच्छा शॉट, कवर के ऊपर से पूरा रेंज दिखाते हुए। वाइड लाइन, थोड़ी धीमी गेंद, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और 4। एडजस्ट करना पड़ा, मिड ऑफ दायरे के अंदर है, सब्र का फल मीठा। अच्छा शॉट, ये बेहतरीन शॉट, ये
शॉट ऑफ द डे। ये उल्टा, ओ ये 6, इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका। विकेट, चेंज ऑफ पेस काम कर गई, साझेदारी टूटी। 82 रनों की बेशकीमती साझेदारी। अच्छी पारी रही, बेहतरीन पारी रही दीपेंद्र सिंह हैरी के बनाए 44, 124 पर 3। आरिफ शेख बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मिड विकेट, फील्डर, विकेट। बड़े शॉट का प्रयास था और सफल नहीं होते हुए। ये और सेट बल्लेबाज वापस, क्योंकि ये पिच उतना आसान नहीं है। यहां वापसी हुई है इंग्लैंड की, पारी बेहतरीन खेली, बनाए 39, 126 पे 4। लीडिंग एज, बच गए, भाग्य का साथ मिलेगा और साथ ही साथ चौका भी देखे जाएगा। ये एक और चौका, इस बार इनसाइड एज से। ये लगा है शॉट, आवाज बहुत बहुत सुंदर आया है और नतीजा भी। एक और स्लोअर, बाहरी किनारा और सफलता मिली है। जॉस बटलर ने पकड़ लिया कैच और आरिफ की पारी हुई खत्म। यहां पे आखिरकार जोफ्रा आर्चर को मिली सफलता। आरिफ 10 पर आउट, इनके पास वो काबिलियत है बड़े शॉट्स की। ये गया ऊंचा और ये जाएगा दूर भी। स्लोअर, ये भी ठीक ठाक आया बल्ले पे और 6 रन। टॉप एज, चौके से शुरुआत, निचले भाग पे लगा है बल्ले के। कितना दूर गया है, ज्यादा नहीं, लेकिन गैप में है, चौका मिलेगा। बहुत ही शानदार गेंद ल्यूक वुड का, जबरदस्त यॉर्कर। वापस जाना होगा गुलशन को। नए बल्लेबाज जो फिलहाल नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे हैं, करण। फुल टॉस, फील्डर है पीछे, क्या 2 भागेंगे? नहीं। करण स्ट्राइक पे, इनका भी स्ट्राइक रेट 151 का है। डाउन द ग्राउंड खेला तो जरूर है, लेकिन सिर्फ 1 ही मिलेगा। लोकेश स्ट्राइक पे, 8 रन 3 गेंदें, 8 रन 3 गेंदें। स्टंप पे चिप कर दिया है, पीछे फील्डर नहीं पहुंचेंगे और दूसरा रन भाग गए हैं। बेहतरीन रनिंग, बेहतरीन गेंद। 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 का यहां पे मौका ही नहीं था। 6 रन चाहिए 1 गेंद में, लास्ट डिलीवरी। ये तो यॉर्कर देख के लग रहा है, सीधा यॉर्कर। आखिरी गेंद, 6 रन। लो फुल टॉस, पीछे फील्डर है तो नहीं क्रॉस करवाएगी नेपाल फिनिश लाइन को। बहुत ही शानदार फिनिश जरूर किया सैम करन ने। 10 रन चाहिए थे आखिरी ओवर पे, लेकिन सिर्फ 5 रन दिए। सुपर बॉलिंग सैम करन का। दिल जरूर टूटा है यहां पे नेपाल के समर्थकों का, लेकिन साथ ही साथ दिल भी जीत लिया है इन खिलाड़ियों ने नेपाल के। Highlights brought to you by Thumbs Up. Taste the thunder.